तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने संविधान यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। और अपने संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले संविधान सभा गठन। तो जो भारतीय संविधान सभा था, भारतीय संविधान सभा का गठन, ठीक है ना। ये कैसे संविधान सभा गठित हुई, तो अगर हम बात करें तो देखिएगा 9 दिसंबर 1946 यानी कि 1946 में दिन के कौन सा था, दिन था सोमवार था। और समय जो था उस समय जो जब इसका उद्घाटन हुआ उस समय जो चल रहा था वो चल रहा था 11:00 है ना। यानी ठीक 11 बजे जो है हमारे भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। सोमवार का दिन था उस दिन 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी जो अध्यक्ष थे हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जो बने वो बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया, हमारे भारतीय जो संविधान सभा थी उनके पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो, ठीक है। उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष बने, उसके बाद क्या था, जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा के, जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो भी डॉक्टर ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, हमारे जो है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाद में भारत के प्रथम यानी कि पहले राष्ट्रपति भी बने। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो ये बने, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है भाई, याद रखिएगा ये फैक्ट, ठीक है। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे 11 दिसंबर को। कब बनाए गए थे, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो हैं स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कहाँ किया, संविधान सभा में, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश कर दिया हमारे भारतीय संविधान सभा में। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे 22 जनवरी 1947 में क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। वही अगर मैं बात करूं आगे क्या है कि हमारे संविधान सभा में उस समय मूल ढांचा था हमारे संविधान सभा का, अगर उसकी बात कर लें तो देखेंगे आप इसमें जो अनुच्छेद थे उस समय, मूल ढांचे में जो अनुच्छेद थे वो थे 395, है ना, 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां थी वो थी उस समय कितनी, 8 अनुसूचियां। और जो भाग थे हमारे संविधान सभा में, मूल संविधान सभा में जो भाग थे वो उस समय थे 22 भाग, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, खास करके याद करने वाली चीज़ें हैं और इनको जानकारी बेसिक है। हमारा संविधान सभा और संविधान के बारे में बेसिक नॉलेज है तो इसको याद, हर बच्चे को इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर वहीं हमें बात कर लूँ, यहाँ पे मूल ढांचा संविधान का देख लिया हमने, अनुच्छेद देख लिए, अनुसूचियाँ और भाग देख लिए। आखिरकार हमारे संविधान को
संविधान को बनने में कितना समय लगा, है ना। संविधान को बनने में लगा समय, है ना, लगा समय। तो अगर हमें बात करूँ लगा समय, तो इसमें क्या था, इसमें खासकर पूरे जो दिन लगे थे हमारे 2 साल, मान 2 ईयर्स 11 महीने और 18 डे, ठीक है। यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था हमारे भारतीय संविधान को बनने में, है ना। और भारतीय संविधान हमारा बन के कब तैयार हुआ था, तो ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था, हमारा संविधान जो था, संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2 महीने बाद, यानी कि 2 महीने बाद इसे लागू किया गया। अब 2 महीने बाद लागू इसका किया गया, यानी कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारे संविधान को लागू किया गया। इसका मेन कारण था कि जो हमने 26 जनवरी 1930 को पहला संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो उस समय हम तो आज़ाद नहीं हो पाए थे और आज़ादी हमें नहीं मिल पाई। जब हमें आज़ादी नहीं मिल पाई तो हमारा जो संविधान दिवस व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। इसीलिए जब 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ, तो हमने डिसाइड किया कि अब क्या करेंगे, जो पुण्यतिथि जो हमने रखी थी 26 जनवरी 1930 की, अब वहीं पे 20 साल पूरे हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 को। तो उसकी पुण्यतिथि भी हो जाएगी, जो डेट हमने पहले रखी थी उस डेट को ही हम यहाँ पे भी बना लेंगे। तो 26 जनवरी वहाँ और 26 जनवरी यहाँ पर, इसलिए हमने 2 महीने का वेट किया और इससे हमने क्या किया, 2 महीने बाद फाइनली भारतीय संविधान को भारत के लोगों के लिए इसे लागू कर दिया गया, है ना। अगर यही बात कर लूँ मैं, इसमें क्या था कि जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यहीं पे 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो लागू कर दिए गए थे। बकाया जो 380 अनुच्छेद थे वो कब लागू किए गए थे, 380 अनुच्छेद वो किए गए थे 1950, 26 जनवरी 1950, 2 महीने के बाद। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जो कुल सदस्य जो थे भारतीय संविधान को बनाने में, जितने जो सदस्य थे वो थे, चाहे मुस्लिम लीग के सदस्य हों, चाहे हमारे कांग्रेस के सदस्य हों, और टोटल जो सदस्य थे, कुल जो सदस्य थे, कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, वो थी 389। लेकिन हुआ क्या, 1947 के बाद यानी विभाजन के बाद, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो इसमें क्या हुआ, 389 में से 90 जो ऐसे सदस्य थे जो पाकिस्तान चले गए, तो बचे हमारे पास 299। यानी अब भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी बची थी, 299 सदस्य ऐसे थे जो भारतीय मूल के थे। इनमें से कुछ ब्रिटिश प्रांत से थे, कुछ हमारे जो रियासतें थीं वहाँ से लिए गए। टोटल मिला के सदस्य 299 सदस्य इसमें थे हमारे, ठीक है। ये संविधान सभा की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं आखिर जो हमारा संविधान है उसकी आवश्यकता क्यों है, संविधान की आखिर हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यहाँ पे कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान की जरूरत है। और हमारे भारत में समाज कई धर्मों जातियों में बटा हुआ है, और ये समाज में धर्म और जाति में क्या हो, भेदभाव ना हो और इसमें तालमेल बना रहे, इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता थी। और जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है दो हाथ कर रहे थे, उनके विरोध में आंदोलन कर रहे थे, तब उन्होंने जनता को ये वचन दिया था, वादा किया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो देश में एक लोकतांत्रिक सरकार होगी और संविधान होगा, ठीक है। उसी के बयान पर हमने संविधान जो है बनाया गया। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। यानी कि संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज है जो आपसी विश्वास पैदा करता है, जनता के बीच में आपसी विश्वास पैदा करता है, ताकि मूलभूत जो नियम हैं उनको उपलब्ध कराया जा सके।
अगला पॉइंट कहता है हमारा कि संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी कि संविधान ही तय करता है कि देश के अंदर जो अंतिम फैसला जो लेगा वो कौन करेगा। अब मैं दो लोगों की लड़ाई आपस में हो रही है, लड़ाई होने के बाद में निर्णय लेगा कौन, तो सरकार ने ये तय किया, इनकी संविधान ने ये तय किया कि देश में अंतिम शक्ति कौन है जो निर्णय लेगा। उन्होंने बताया कि किस कुल प्रकार के देश में शासन करने के लिए दो शक्तियां होंगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और न्याय दिलाने का काम करेंगी जो हमारी स्थानीय अदालतें हैं, जो हमारी जो है कह सकते हैं जिला अदालतें हैं, जो हमारे राज्य की अदालतें हैं और हमारे जो देश की अदालत सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे न्याय दिलाने का काम करेंगे। वहीं अगर बात करें कि संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उनकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करती है। संविधान यही है कि कोई भी सरकार अपने आप को राजतंत्र सरकार घोषित ना कर दे, ठीक है, अपने आप को तानाशाही घोषित ना कर दे, इसलिए संविधान उन पर क्या करता है, पकड़ बना कर रखता है, उनकी शक्तियों को सीमित करता है और जनता के माध्यम से सरकार चलवाता है। क्योंकि जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट, कोई भी नेता जब सरकार के हित में कार्य नहीं करेगा, जो भी नेता जनता के हित में काम नहीं करेगा, तो वो जनता उस सरकार को तुरंत गिरा देगी, है ना, और उसको सबक सिखाएगी और किसी और को अगले 5 साल के लिए चुन लेगी, ठीक है। और अगले 5 साल चुनने के बाद में अगर वो भी इसी प्रकार की हरकतें करेगा तो जनता फिर उसको निकाल के बाहर कर देगी, है ना। तो यानी कि अब ये जनता का शासन है, ना कि राजा का। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है, और संविधान में न्यायपूर्ण यानी कि भारत में जो समाज है, समाज में न्यायपूर्ण गतिविधियां हों, इसीलिए संविधान की आवश्यकता भी होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा समाज जो है प्राचीन काल से वर्णों में विभाजित था, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र हो, इनमें तब्दील था, और जातिगत भेदभाव होने की वजह से उनके साथ क्रूरता अपनाई जाती थी, उनके साथ जो है कह सकते हैं काफ़ी भद्दा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। तो संविधान ने कहा कि अब उनकी नज़र में क्या होंगे, कानून की नज़र में भारत का प्रत्येक प्राणी बराबर का माना जाएगा, कोई भी ना नीचे जाति का होगा ना ऊंचली जाति का, सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है। और इसीलिए हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार रखे गए, जिसमें 14 से लेकर 18 तक का हमारा जो समानता का अधिकार दिया है, वो समानता का अधिकार इसलिए दिया है ताकि वो हमें, हमारे समाज को, हमारे अंदर, हमारे समाज में फैली हुई जो जातियां हैं उनको बराबर का अधिकार दिला सके, ठीक है।